हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हो अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ने वाला आज का एनवा पद। तो एनवा पद किसे कहते हैं? हमें पता है कि कोई अगर एपी है हमारे पास है तो एपी का पहला पद ए1 होता है, दूसरा पद ए2 होता है, तीसरा पद ए3 होता है, चौथा पद ए4 होता है, पांचवा पद A5 होता है, छठा पद A6 होता है, सातवां पद A7 होता है, आठवां पद A8 होता है, नौवां पद इसका A9 होता है, दसवां पद A10 होता है, ग्यारहवां पद A11 होता है, बारहवां पद A12 होता है। इस तरह से पद चलते रहते हैं और जो अंतिम पद होता है वह AN होता है। AN होता है। इस अंतिम पद को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो जो पहला पद है, जो पहला पद होता है उसे हम A1 कहते हैं, उसे A से लिखते हैं। जो दूसरा पद होता है, दूसरा जो पद होता है उसे A2 कहते हैं, ठीक है। तीसरा जो पद होता है उसे हम A3 कहते हैं, तीसरा जो पद होगा उसे हम A3 कहते हैं। लेकिन इसे लिखते कैसे हैं? तो A1 को लिखते हैं A और A2 को लिखते हैं A प्लस डी। यानी पहले पद में अगर हम सार्वंतर डी जोड़ दें तो दूसरा पद आ जाएगा। ऐसे ही तीसरे पद को कैसे लिखते हैं? पहले पद में, ठीक है, पहले पद का इस पहले पद में 2D, ऐसे ही तीसरे पद को A प्लस 2D, ऐसे ही चौथे पद को लिखते हैं A प्लस 3D। इससे यहाँ पे एक कम A5 को लिखते हैं A प्लस 4D, A6 को लिखते हैं A प्लस 5D। देखिए इससे एक कम यहाँ पे लिखा जा रहा है। यहाँ पे A1 है तो यहाँ पे A है, इसका मतलब यहाँ पे 0 क्या है? 0D है, इसका मतलब ये हुआ। यहाँ पे A2 है तो A प्लस डी है, इसका मतलब यहाँ पे 1 हुआ। यहाँ पे A3 है तो इसका A प्लस 2D, यहाँ पे 2 हुआ। इससे एक कम यहाँ पे लिखना है। A4 को कैसे लिखते हैं? A प्लस 3D, A5 को A प्लस 4D, A6 को A प्लस 5D, A7 को कैसे लिखते हैं? A प्लस 6D, A8 को कैसे लिखते हैं? A प्लस 7D, A9 को कैसे लिखते हैं? A प्लस, ठीक है, 8D। इससे एक कम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। A10 को कैसे लिखते हैं? A10 को कैसे लिखते हैं? तो A प्लस 9D। A11 को कैसे लिखते हैं? तो A प्लस 10D। हमारी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही डॉट 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 अगर हम आपसे कहें कि A20 को कैसे लिखते हैं 20 को, तो आप कहेंगे A प्लस 19D। मैं कहूँ ऐसे ही आप लिखते पदों को चले जाएं, ऐसे ही आप लिखते पदों को चले जाएं। ठीक, जैसे मैंने कहा आपसे कि आप बताइए A50 को कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे A प्लस 49D, एक कम यहाँ से लिखना है। मैं कहूँ A100 को कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे A प्लस 99D। मैं कहूँ A1000 को आप कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे A प्लस 999D, ठीक है। मैं कहूँ आप 200 को कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे A प्लस, ठीक है, 199D। आपको जितना यहाँ पे मैं पद कहूँ उससे एक कम आप लिखेंगे। मैं कहूँ अगर यहाँ पर कि AN लिखिए, तो आप कहेंगे सर A प्लस N में से एक कम घटाना है यहाँ पे, तो N माइनस 1D, N माइनस 1D। और जो N माइनस 1D है, ठीक है, इससे एक कम है, इससे एक कम है, और इसी को कहते हैं हम लोग हैं फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, और इसी का नाम होता है एनवा पद।
ये क्या है, ए एन क्या है, ए एन जो है वह है एनवां पद, एनवां पद। ए क्या है, प्रथम पद, ए क्या है, प्रथम पद। और एन क्या है, पदों की संख्या, एन क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। और डी क्या है, सार्व अंतर, डी क्या है, सार्व अंतर है, सार्व अंतर है, डी क्या है, सार्व अंतर। तो इस तरह से हम लोग पदों को लिखते हैं, कंफर्म, इस तरह से हम लोग पदों को लिखते हैं। आइए इस पर एक दो सवाल लगाते हैं हम लोग, हैं सिंपल, एक दो सवाल लेते हैं हम। मैं कहूं कि कोई एपी हमारे पास है, ठीक है, जो 2, 5, 8 इस तरह से चल रही है, और मैं कहूं इसका 10वां पद बताइए, 10वां पद बताइए। तो आप कहेंगे सर प्रथम पद, इसको जब हल करेंगे आप तो कहेंगे प्रथम पद ए कितना है, 2 है, ठीक है। सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर क्या है, डी कितना है, तो आप कहेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी 5 माइनस 2, ये हो जाएगा डी की वैल्यू कितनी, 3। आप कहेंगे एन, पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की कितनी संख्या है, एन, पदों की संख्या कितनी है, एन। तो यहां पे कितना है, एन का मान 10, यानी पदों की संख्या हो गई 10। तो आपको निकालना है ए एन, ठीक है, आपको निकालना है ए एन, 10वां पद। तो आप लिखेंगे A10 बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए का मतलब 2, एन का मतलब 10 माइनस 1 इंटू में डी का मतलब 3, ये हो जाएगा 2 प्लस का 9 इंटू 3, ये हो जाएगा 2 प्लस का 9 3 27, ये हो जाएगा 27 2 29। बात समझ में आ रही, इस तरह से आपको पदों की संख्या निकालना है, ठीक। अगला एग्जाम्पल अगर हम लें आपसे, कहें अगला एग्जाम्पल हम कहें आपसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई एपी है, कोई एपी है जो चल रही है 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से चल रही है, और डॉट डॉट कह रहा है कि इसका, ठीक है, 50वां पद बताइए कितना होगा, 50वां पद। तो आप क्या कहेंगे, आप जब इसका हल करेंगे तो लिखेंगे ए बराबर कितना है, A1 बराबर ए कितना है 5, सार्वंतर डी कितना है, ठीक है, ये प्रथम पद है, सार्वंतर डी कितना है, आप कहेंगे A2 माइनस A1, A2 का मतलब 10, 10 माइनस 5, तो ये हो जाएगा आपके पास डी की वैल्यू 5। आप कहेंगे पदों की संख्या है, एन बराबर कितना है, आप कहेंगे पदों की संख्या है 50, आपको निकालना है क्या, 50वां पद। तो इसका मतलब आपको निकालना है A50, A50 को आप लिख सकते हैं A प्लस, ठीक है, 99D भी लिख सकते हैं आप चाहें तो, n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे A का मतलब है 5 प्लस n का मतलब है 50, 50 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी का मतलब है 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस का 50 में से 1 जाएगा 49 इंटू में 5, ये हो जाएगा 5 प्लस का 5 45 5 और 5 चौका 20 2 22, ये हो जाएगा आपके पास 5 5 10 और 2 1 3 और ये 2 230। तो इस तरह से आप पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है ना, निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस आज के लिए इतना रहा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद जय भारत।